दोस्तों हो सकता है कि आपको ये मूवी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो मूवी की शुरुआत इराक में 1991 में होती है, जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स और इराक सोल्जर के बीच बहुत ही तगड़ी वार चल रही है और ये वार बहुत ही भयानक और खतरनाक दिख रही होती है, जहां पर दोनों तरफ से तानाशाही लोग मारे जा रहे थे। वहीं पर अमेरिका में विलियम नाम का एक लड़का भी था, जिसके कैप्टन को वार के दौरान गोली लग जाती है और गोली लगने की वजह से वो बेचारा वहीं पर दम तोड़ देता है। बेचारे विलियम को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि उसका कैप्टन मारा गया, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता और दुश्मनों पर पूरी तरह से टूट पड़ता है। इसी बीच उसे भी गोली लग जाती है, लेकिन गोली पेट के पास में लगने की वजह से वो मरता नहीं, वो काफी हद तक घायल हो जाता है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। अब विलियम जैसे ही गोली लगने की वजह से बेहोश होने वाला होता है, तभी उसे आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है जो कि उसी की तरफ बढ़ रही थी और इसी रोशनी के साथ ये सीन यहाँ पर खत्म होता है। कुछ देर के बाद विलियम को होश आता है। उसको होश आते ही वो अपने आप को एक कमरे में बंद पाता है। वो कमरा बिल्कुल बॉक्स जैसा दिखता था। विलियम ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये मैं कहाँ पर आ गया, ये कौन सी जगह है, वगैरह वगैरह। वो दीवारों पर कान लगा के सुनने की कोशिश करता है कि मैं कहाँ हूँ। चेक करता है कि दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आ रही हैं या फिर नहीं, लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आती। साथ ही उसको गोली भी लगी थी जिसमें से खून लगातार बह रहा था, इसलिए विलियम उस पर पट्टी वगैरह लगा देता है ताकि कुछ आराम मिल पाए। विलियम का बैग भी उसके साथ मौजूद था, उसमें मिलिट्री टेलीफोन भी होता है, उसी की मदद से वो अपने बेस पर कॉल कर सकता है। लेकिन दोस्तों सिग्नल न होने की वजह से किसी को कॉल ही नहीं लगता। तभी विलियम की नजर सामने वाली दीवार पर पड़ती है जहाँ पर लिखा था सारी उम्मीदें छोड़ दो। यानी कि दोस्तों विलियम यहाँ पर फंस चुका है, वो यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। तभी अचानक कमरे में बहुत तेज गर्मी बढ़ने लग जाती है, इतनी कि विलियम के पसीने छूटने लग जाते हैं। विलियम को दोस्तों कुछ समझ नहीं आता मैं कहाँ पर फंस गया हूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। वो ये भी सोचता है कि कहीं मैं मर तो नहीं गया और मैं कहीं स्वर्ग में या पाताल में तो नहीं, मतलब कि आफ्टर लाइफ में। फिर बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता। इतना कहते ही वो गर्मी की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर पर जब विलियम को होश आता है ना, तो वो जल्दी जल्दी पानी पीने लग जाता है क्योंकि गर्मी की वजह से उसे काफी ज्यादा प्यास लग रही थी। होता ये है कि कमरे की ग्रेविटी अचानक से खत्म हो जाती है, मानो कि उस कमरे को स्पेस में छोड़ दिया गया हो। क्योंकि सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था कि ये कमरा स्पेस में तार रहा है, जिस वजह से विलियम पूरे कमरे की दीवारों के साथ झटके खाने लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद होता यह है कि सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। पर यह अब गड़बड़ी हो गई थी कि विलियम की कुछ चीजें ऊपर वाली दीवार के साथ चिपक गई होती हैं, मानो कि कुछ कमरों की ग्रेविटी कुछ अलग ही चल रही हो। और इसलिए विलियम जमीन पर खड़ा था, लेकिन बाकी आधा सामान उसका छत पे रखा हुआ था, जिससे होता यह है कि विलियम उसे ले नहीं पाता। और उसी सामान के अंदर उसका सैटेलाइट फोन भी शामिल था। अब विलियम दोबारा मिलिट्री टेलीविजन से फोन लगाने की कोशिश करता है। किस्मत से दूसरी तरफ से भी कुछ आवाजें आती हैं, लेकिन उसे फोन में कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, आवाज किसी इंसान की ही लग रही थी। तभी विलियम समझ जाता है कि यहाँ पर तो सिग्नल मौजूद है और सिग्नल कुछ देर के लिए वहाँ पर आते हैं। विलियम सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से अपना सैटेलाइट फोन का नंबर मिलिट्री वाले को देना होगा, जिससे वो लोग मुझे फोन करेंगे तो अच्छे से बात हो सकती है। लेकिन दोस्तों उसे सैटेलाइट फोन नंबर याद ही नहीं था, इसलिए वो दूर से अपने सैटेलाइट फोन नंबर को देखकर उसे जमीन पर लिख देता है ताकि दोबारा मिलिट्री फोन से कॉल लगे तो वो उन्हें ये नंबर दे पाए। लेकिन होता यह है कि जमीन पर फोन नंबर लिखते ही उसकी मोबाइल फोन की घंटी बजने लगती है और ये देखकर विलियम भी हैरान हो जाता है कि मुझे कौन फोन कर रहा होगा, शायद ये कॉल मेरा मिलिट्री बेस से ही आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों मुसीबत तो ये थी कि वो फोन चिपका हुआ था, वो भी छत पर, उसको लिया कैसे जाए। विलियम काफी कोशिश करता है उसको उतारने की, लेकिन फोन नहीं उतार पाता। और अब देखिए क्या होता है, कमरे में बहुत तेज ठंड बढ़ जाती है, बहुत ही ज्यादा, इतनी ज्यादा कि सभी चीजें जमने शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि विलियम भी जमने शुरू हो गया था, लेकिन किस्मत से वो ठंड खत्म हो जाती है और कमरा बिल्कुल नॉर्मल। कुछ देर के बाद कमरा फिर से इधर उधर घूमना शुरू हो जाता है, वैसे ही जैसे मानो ये कमरा स्पेस में हो। और इस चीज का फायदा उठाकर विलियम अपना फोन ले लेता है। फोन मिलते ही दोस्तों विलियम तुरंत फोन लगाता है जहाँ से फोन आया था। तभी दूसरी ओर डेजी नाम की लड़की चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर कैद क्यों किया? ये हमारा कमरा बहुत ही अजीब है, यहाँ पर लाइट तक नहीं है, पता नहीं कैसी रोशनी आ रही है जिससे कमरे में उजाला है। डेजी को दोस्तों लग रहा था कि उसने उस बंदे को कॉल लगाया है जिसने उसे इस कमरे में बंद किया है, यानी कि डेजी भी दोस्तों किसी दूसरे कमरे में बंद थी विलियम की तरह। विलियम अपना कमरा पूरा चेक करता है तो पता चलता है कि हाँ, कमरे में तो बल्ब है ही नहीं, अजीब सी रोशनी में कमरे में उजाला हो रहा है। उसे दोस्तों कुछ समझ नहीं
नहीं आ रहा था कि वो कहाँ फंस गया है और कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है। वो आखिर चाहता क्या है। विलियम डेजी से कहता है कि मैं भी तुम्हारा जैसा ही एक कमरे के अंदर कैद हूँ। ये सुनकर डेजी भी हैरान हो जाती है। तभी दोस्तों वापस विलियम के कमरे की ग्रेविटी खत्म हो जाती है। इससे वो हवा में ही तैरने लगता है। बेचारे को काफी तकलीफ भी हो रही होती है, लेकिन वो करे तो क्या करे। कुछ देर के बाद सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। विलियम हर बार जब कमरे में अजीब चीजें होती हैं तो उसका टाइम नोटिस करने लग जाता है, क्योंकि कितने टाइम के गैप में क्या क्या चेंजेस होते हैं इस कमरे में। साथ ही दोस्तों जो भी जिस टाइम पे विलियम के साथ हो रही थी, जो भी चीजें विलियम के साथ हो रही थी, डेजी के साथ भी उसके कमरे में हो रही थी। और विलियम और डेजी एक दूसरे को अपने कमरे के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ पर उन दोनों के कमरे में अलग अलग भाषा में कुछ चीजें लिखी हुई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। साथ ही दोनों में एक चीज कॉमन होती है कि वो दोनों ही अमेरिकन है। डेजी बताती है कि मैं अमेरिका के मैसाचुसेट्स के हाईवे नंबर 128 से गुजर रही थी। अचानक मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद मुझे एक अजीब सी रोशनी ने मुझे उठाकर इस कमरे में ले आई। ये सुनकर दोस्तों विलियम भी हैरान हो जाता है कि मैसाचुसेट्स हाईवे नंबर 128 तो है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं डेजी उन लोगों के साथ मिली हुई है जिन्होंने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों डेजी कहती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, मैं झूठ क्यों कहूंगी तुमसे, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो वहाँ पर हाईवे 120 मौजूद है। इसके बाद दोस्तों विलियम कमरे के दीवारों पर आवाज लगाने लगता है। क्या पता डेजी बाजू वाले कमरे में हो और मेरी आवाज को सुन ले, ऐसा उसको लगता है। लेकिन दोस्तों कोई फायदा नहीं होता, आसपास कोई कमरा था ही नहीं जिसमें डेजी हो सकती है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, कुछ देर के बाद विलियम को एक और अनजान नंबर से कॉल आता है, लेकिन दूसरी तरफ का बंदा इंग्लिश नहीं जानता था। वो कुछ अजीब भाषा में कुछ कह रहा होता है। विलियम को उसे इंग्लिश में कहने पर वो सिर्फ इतना कह पाता है, सब मारे जाएंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे, दुनिया खत्म होने वाली है। साथ ही दोस्तों वो बंदा ये भी कहता है कि दीवारों पर जो लिखा है वो मैथ के क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों विलियम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सोचता है कि मुझे किस पागल ने फोन कर दिया, कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है। विलियम डेजी को भी दोस्तों सारी बात बताता है और वो उससे ये भी पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरा नंबर मिला कैसे, जिस पर वो कहती है कि मुझे वो नंबर कमरे की दीवार पर लिखा हुआ मिला था। विलियम दोबारा परेशान, यार मेरा नंबर डेजी की दीवार पर कैसे, ये तो मैंने अपने कमरे में लिखा था ताकि मिलिट्री वालों को टेलीफोन करके मैं बता पाऊँ। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो रहा है। और तब डेजी कहती है कि मैंने अपने कमरे की दीवारों पर देखा तो वहाँ पर कुछ अलग अलग भाषा और वहाँ पर कुछ डेट लिखे हुए थे। विलियम कहता है कि हाँ मेरे कमरे में वैसा ही लिखा है, अलग भाषा और अलग डेट। जिसने हमें कैद किया है ना, वो हमारे साथ माइंड गेम खेल रहा है। डेजी कहती है कि नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे यहाँ कौन सी डेट है। विलियम कहता है कि आज 20 फरवरी है और 1991 की। ये सुनकर डेजी उससे हंसते हुए कहती है कि बेवकूफ मत बनाओ कि ये साल 2020 का है और तुम कह रहे हो कि तुम 1991 में हो, कमाल है भाई। विलियम कहता है कि अरे मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ, आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा मुझ पर। तब जाकर डेजी कहती है कि देखो देखो, मुझे लगता है कि जिसने भी हमें यहाँ पर कैद किया है वो हमें टेस्ट करना चाह रहा है और ये कमरा कोई मामूली कमरा नहीं है कि ये एक 4th डायमेंशन कमरा है जो कि अलग अलग टाइम और अलग अलग डायमेंशन में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब मैं 2020 वाले टाइम लाइन में कमरे में मौजूद और इसी वजह से तुम 1991 के टाइम में इसी कमरे में मौजूद हो। हमारा टाइम अलग अलग है लेकिन कमरा सेम है, बिल्कुल मल्टीवर्स की तरह। दोस्तों आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। अगर जब आप MCU समझ सकते हो तो ये कुछ नहीं है आपके लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये कमरा अलग अलग टाइम में एक साथ चल रहा है। विलियम के हिसाब से वो 1991 में है। इसी वजह से जब उसने अपनी जमीन पर नंबर लिखा तो वो अगले करीब 19 सालों तक वहाँ पर लिखा रहेगा। और जब 2020 के समय में ना डेजी को इस कमरे के अंदर डाला गया तो उसे उस टाइम पे वहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ मिला। यही वजह से जिस वजह से उसने विलियम को फोन किया। दोस्तों ये कमरा अलग अलग टाइम लाइन के लोगों को आपस में कनेक्ट करता है। उसी तरह से वो दूसरा बंदा भी कुछ अलग टाइम लाइन में कमरे में आया होगा, लेकिन 1991 के बाद ही आया था। तभी उसने विलियम का नंबर देखा होगा और उसे कॉल किया। विलियम के बाद भी कई लोग इस कमरे में आएंगे जो कि अपना डेट वगैरह लिखेंगे। इसको दोस्तों आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब डेजी ने बताया कि मैसाचुसेट्स में हाईवे 28 है और विलियम को ये झूठ लगा क्योंकि विलियम तो 1991 से है, तो उस वक्त हाईवे 128 बंदा ही नहीं था। तो दोस्तों विलियम और डेजी आप दोनों जानते हैं कि वो दोनों अलग अलग समय पर हैं लेकिन एक ही कमरे में हैं और कह सकते हैं कि एक ही प्रेजेंट को जी रहे हैं। तो इस चीज को साबित करने के लिए विलियम दीवार पर X लिखता है, जिसके बाद डेजी 2020 के समय पर अपने हाथ का सिंबल बना देती है। लेकिन सिंबल वो दोस्तों विलियम
देख पा रहा था क्योंकि वो दोनों एक ही कमरे में हैं लेकिन अलग टाइम में। और उसी तरह जब विलियम ने एक्स लिखा था वो डेजी देख पा रही थी। इसलिए कंफर्म हो जाता है कि पहले ही दोनों अलग अलग टाइम लाइन में हों, लेकिन ये कमरा हर एक टाइम लाइन को एक साथ जोड़ता है। दोस्तों ये देखकर विलियम तो अपनी हार मान चुका था और कहता है कि मैं जल्द ही इस कमरे में मर जाऊंगा। इसलिए वो डेजी से 2020 के टाइम के बारे में पूछता है कि आखिर 2020 का समय कैसा है। डेजी विलियम को सोशल मीडिया वगैरह के बारे में सब कुछ बताती है जिनके बारे में विलियम ने कभी सोचा भी नहीं था। तभी विलियम को याद आता है कि वो अजीब लैंग्वेज वाला बंदा कह रहा था कि दीवारों पर कुछ सिंबल्स बने हैं जो कि असल में मैथ के सवालात हैं। दोस्तों एक बात बताऊं, मिलिट्री में आने से पहले ये बंदा यानी कि विलियम फिजिक्स का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। उसी तरह से डेजी भी 2020 के समय में मैथ की एक बहुत बड़ी टीचर है। इसलिए वो दोनों मिलकर कमरे में जितने भी सिंबल्स होते हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि असल में ये किस तरह के क्वेश्चन है। बड़ी मुश्किल के बाद विलियम एक सवाल को पूरा कर ही देता है जो कि असल में 4th डायमेंशन का एक क्वेश्चन है। विलियम कहता है कि अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो हो सकता है कि हम इस कमरे से बाहर जा सकें। तो मुझे लगता है कि जिसने हमें कैद किया है वो हमारा माइंड टेस्ट करना चाहता है कि हम इस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों वो सवाल लिखने के साथ ही वो क्वेश्चन वहाँ से मिट जाता है। जाहिर सी बात है उन्होंने ही मिटाया है जिन लोगों ने इन्हें इस कमरे में कैद किया है। ये देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं कि हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। डेजी कहती है कि सुनो, अगर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया तो क्या गारंटी थी कि हम इस कमरे से बाहर जा सकते हैं। हो सकता है कि ये सवाल हमें बेवकूफ बनाने के लिए हो, लेकिन विलियम कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो वो लोग हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने देते, मिटा नहीं देते। मुझे लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर ही हमारे कमरे से बाहर निकलने की है। दोनों दोस्तों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और दोनों की जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी होती है। विलियम के पिता उसे और उसकी माँ को बहुत मारते थे, यहाँ तक कि उन्होंने विलियम की माँ को इतना मारा कि बेचारी की जान चली गई। उसी तरह से डेजी का पति भी उसे बहुत मारा करता था, इसलिए उसने अपने पति को छोड़ दिया और दोनों को ये लग रहा था कि हम मरने वाले हैं। इसी वजह से वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे ताकि अच्छा लगे। तभी कमरे में हरकत होने का टाइम आ जाता है। पहले टाइम आने पर सिर्फ कमरे की ग्रेविटी में बदलाव होता था। अब दोस्तों कमरा बीच छोटा होना शुरू हो जाता है। अगर उन दोनों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो थोड़ी देर में ही कमरा इतना छोटा हो जाएगा कि उसके अंदर ही सब कुछ दब जाएंगे। विलियम इसे बहुत ही घबरा चुका था कि वो खुद की जान देने की कोशिश भी करता है दोस्तों, लेकिन वो फिर खुद को संभाल लेता है कि जिन्होंने मुझे कैद किया मैं उन्हें ऐसे जीते हुए नहीं देख सकता। मैं उनके इस जाल से सिर्फ बाहर नहीं निकलूंगा बल्कि उनको खत्म भी करके रहूंगा। कुछ समय के बाद दोस्तों ये कमरा इतना छोटा हो जाता है कि बिल्कुल ये एक ताबूत जैसा दिखाई दे रहा होता है। डेजी कहती है कि मुझे ये काम एलियंस का लग रहा है, उन्होंने ही हमें ये कैद किया होगा ताकि हम ये जान सकें कि हमारा ये दिमाग कहाँ तक सोचता है। यही वजह थी कि उन्होंने ये क्वेश्चन भी मिटा दिया ताकि हर एक क्वेश्चन पहली बार हम अपने माइंड में सॉल्व कर सकें। देखो मुझे काफी हद तक वो क्वेश्चन याद है, तुम बस थोड़ी हेल्प करना, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी। दोस्तों दोनों मिलकर दोबारा से वो सवाल हल करना शुरू कर देते हैं और काफी मुश्किलों के बाद उन्होंने इसका जवाब ढूंढ लिया होता है जिसका आंसर होता है कि 1। जिस पर डेजी कहती है कि हम दोनों में से कोई एक इस कमरे से बाहर जा सकता है, बाकी मर जाएंगे, यही इस सवाल का मतलब है। लेकिन विलियम कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से हम एक होकर इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करें तो हम बाहर आ सकते हैं। तभी दोस्तों वो कमरा पूरी तरह से बंद होने लगता है, लेकिन वो कमरा बंद होता डेजी उस कमरे को आगे की तरफ पुश करती है और विलियम भी वैसा ही करता है, जिससे दोनों कमरों की दीवारें टूट जाती हैं और अब दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे। वहीं पर दोस्तों वो सारे लोग मौजूद थे जो कि अलग अलग डायमेंशन में कमरे में मौजूद थे। सभी का कमरा डेजी और विलियम के आंसर की वजह से टूट चुका था। साथ ही दोस्तों वो सभी एक कोई अलग जगह पर मौजूद होते हैं, न ही कोई जमीन लग रही थी और न ही कोई आसमान। जिसके बाद विलियम दोबारा से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वार के दौरान उसे गोली लगी थी। बाहर आने के बाद विलियम बहुत ही खुश हो जाता है कि मैं बच गया। वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे अमेरिकन सोल्जर्स दिखाई देते हैं, लेकिन उनके कपड़े अलग थे, 1991 वाले नहीं। साथ ही सारे सोल्जर्स आसमान की तरफ देख रहे होते हैं, मानो वहाँ से कोई चीज नीचे की तरफ आ रही हो जो उन्हें खत्म कर देगी। उन्हीं में एक बंदा मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। यानी कि दोस्तों विलियम 1991 में नहीं बल्कि डेजी के समय में 2020 में आ गया होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि 1991 में शायद स्मार्टफोन का आविष्कार नहीं हुआ होगा। तब विलियम भी सभी की तरह आसमान की तरफ देखता है, जिस चीज को देखकर वो एकदम से घबरा जाता है। और इसी कंफ्यूजिंग एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।